अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, एस डिज़ाइनिंग में वेलकम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और ईद उल फितर आप सबका बहुत अच्छे से गुजरा होगा। आप सबके लिए लाई हूँ मैं आज एक न्यू डिज़ाइन। आप सब भी कहते होंगे कि एस डिज़ाइन में आते हैं हमेशा समोसा टाइप डिज़ाइन। इसकी वजह यह है कि आजकल समोसा टाइप डिज़ाइनिंग का ट्रेंड चला हुआ है, चाहे नेक में हो, आस्तीन पर हो या दामन पर हो, या चाहे आप बाज़ार में चले जाएं तो लेसेस भी समोसा टाइप ही आए हुए हैं। बहुत सारे डिज़ाइन सीखना कमाल नहीं बल्कि एक ही डिज़ाइन सीखकर उसको बार बार यूटिलाइज करना, उसको मुख्तलिफ अशकाल देना ही कमाल होता है। चलिए हम आज के डिज़ाइन का स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमने ट्राउज़र की कटिंग कर लेनी है, उसको फिर हमने साइड से काटना है। कटिंग हमने इस तरह से करनी है कि पांचे से लेकर हमने बेल्ट तक ट्राउज़र को एक साइड पर काट लेना है। पहले हमने एक पार्ट को काट लिया, अब हम दूसरे हिस्से को भी काटेंगे। सेम ट्राउज़र को उसी तरह कट करना है पांचे से लेकर बेल्ट तक। तो इससे जो हमारे ट्राउज़र है वो दो पीसेस में कट हो जाएगा, एक फ्रंट साइड एक बैक साइड। अब जो हमारा फ्रंट साइड है उसको हमने तिरछेपन में काटना है इस तरीके से। बैक साइड को मैंने फोल्ड करके रख दिया, फ्रंट साइड को मैं इस तरह से तिरछेपन में काटूंगी। अगर आपके पास मेरी तरह इंची टेप नहीं है तो आप स्केल भी यूज़ कर सकते हैं। एक साइड से मैं 14 इंच लूँगी जबकि दूसरी साइड से मैं 12 इंच लूँगी और फिर इस तरह हमने इसको कट कर लेने मार्किंग करके। इस तरह से आप भी मार्किंग कर लें और फिर इसको तिरछेपन में काट लें। ये सर से हमारे पास अलग हो जाएगा और फिर इधर से हमने डिज़ाइनिंग की स्टार्ट लेनी है। ये मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है 3 उंगलियों के हिसाब से, ये 3 इंच के हिसाब से मैंने इसे एक स्ट्रेट पट्टी काट लेनी है। ये मेरे पास 2 कपड़े, अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप एक कपड़े से भी इस तरह से स्ट्रेट पट्टी काट सकते हैं। तो चलिए इससे स्ट्रेट पट्टी काटते हैं। इसकी चौड़ाई 3 इंच ही होनी चाहिए। अब इस बाकी कपड़े से भी हम इसी तरह से स्ट्रेट पट्टी काट लेंगे। ये भी उसी तरह से ही 3 इंच होनी चाहिए, या जो कपड़ा आपने पहले काट लिए उसके ऊपर रखकर ही आप इसकी कटिंग करें। अब हमारे पास ये जो पट्टियाँ कट गई हैं इसको हमने इक्वल कर लेना है अगर कमी आ जाती है तो। और फिर इसी कपड़े से हमने तकरीबन 3 इंच मज़ीद छोटी छोटी पट्टियाँ काट लेनी है। जिससे पहले 2 डिज़ाइन में हमने समोसा टाइप डिज़ाइन बनाया हुआ था, बिल्कुल उसी तरह से इसकी भी कटिंग करनी है और उसी तरह से समोसे बनाने हैं। एक बार आप नाप लें तो फिर उसी कपड़े को इसके ऊपर रख दी जाए और उसी हिसाब से काटे जाए। इस तरह से बार बार नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इक्वल साइज़ में सारा कपड़ा भी कट जाता है। अब देखिए इसको मैंने काट लिया है और ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमने तिरछेपन में लंबी पट्टियाँ काट लेनी है। ये याद रखें कि आपने सीधी पट्टी नहीं काटनी, तिरछेपन में ही काटनी है। इस तरह सारे कपड़े को आप काट लें। देखिए मैंने काट कर रख लिए। अब इसको हमने इस तरह से फोल्ड करके इधर से बारीक सिलाई लगानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको देखिए मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ और फिर मैं इसकी बारीक सिलाई लगा रही हूँ। आप भी इसी तरह से बारीक सिलाई लगा लें। सारी पट्टी की आपने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई आप एक जैसी लगाएं, ये ना हो कि एक में आप बारीक सिलाई लगाएं तो दूसरे में आप मोटी सिलाई लगाएं।
देखिए सबकी सिलाई मैंने कर ली है। अब इसको मैं पलटूंगी। इसको पलटने का बहुत ही आसान तरीका है। सुई में धागा डालें और एक दो टांके लेकर इसमें से सुई गुजारें, लेकिन सुई आप इसके अंदर से ऐसे गुजारें कि सुई कपड़े में इधर उधर ना निकले, बिल्कुल इसके बीच। अगर सुई या धागा कपड़े में इधर उधर निकल जाता है तो इसको पलटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। इस तरह से आपने सुई गुजार ली तो इसको आप एक सिरे से खींचिए। जिस सिरे से हमने सिलाई लगाई है उसी सिरे से आप खींचिए तो यह हिस्सा हिस्सा पलट जाएगा। ये देखिए कितना इजीली पलट रहा है। इससे जो तर्जेपन में हमने पट्टियाँ बनाई थी सबको आपने इसी तरह से सिलाई लगा के इसको फिर पलट लेना है और इसको इक्वल लेंथ में काट लें। ये भी तकरीबन 2.5 या 3 इंच तक लंबी काट लें। इनकी जितनी ज़्यादा बारीक सिलाई आप लगाएंगे उतने ही बारीक बनेगी। हर एक पांचे में आपको कम से कम 5 या 6 दरकार होंगी, ज़्यादा नहीं लगती। अब इसकी हमने ट्राउज़र के ऊपर वाले साइड पर और सीधे वाली तरफ पर सिलाई लगानी है। उस साइड पर हमने सिलाई लगानी है जिसको हमने तर्जेपन में काटे हुए। अभी जो हमारे पास कपड़ा था इसको हमने इस तरह से फोल्ड करके समोसा टाइप डिज़ाइन बना लेना है और फिर ट्राउज़र के सीधे साइड पर हमने इसकी सिलाई लगानी है। इससे भी आप हुक शक्ल बनाएं और यहाँ पर इसकी सिलाई करें। इनको भी एक साथ रखें, बीच में कोई गैप ना छोड़ें। अब इस कपड़े को हमने पांचे के नीचे वाली साइड पर सिलाई करना है जिसको हमने तर्जेपन में काटा हुआ था। और पांचे के नीचे वाली साइड पर हमने 6 अदद पेंटक्स लगा लेने हैं, वो भी हमने तर्जेपन में लगाने। ये देखिए मैंने 6 पेंटक्स लगा लिए और जो नीचे वाला कपड़ा था उसको मैंने इस तरह से तर्जेपन में इसके ऊपर रखकर इसकी सिलाई लगाई थी। तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से डिज़ाइन बन जाता है। अब जो बैक वाला कपड़ा था उसको हमने इस फ्रंट वाले साइड पर रखकर साइड से सिलाई लगानी है। इस तरह से आप इसकी सिलाई लगाएं। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब लंबाई में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आप उसको काट लें और अब इसको पलटकर हमने इसकी प्रेसिंग करनी है। आप कोई भी डिज़ाइन बनाएं कोशिश करें कि आप उसकी प्रेसिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितना आप प्रेस करते हैं किसी भी डिज़ाइन को या किसी भी सिलाई को तो उसकी क्लीननेस इतनी ही आती है। ये देखिए प्रेसिंग से कितना नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब नीचे से हमने इसकी तरपाई लगा लेनी है। ये देखिए मैंने तरपाई लगा ली है। आप चाहें तो सिलाई मशीन की मदद से भी सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए हमारे पास कितना नीट एंड क्लीन इसी सा डिज़ाइन बन गया है डिसेंट सा। ये डिज़ाइन हमारा सिर्फ फ्रंट साइड पर आएगा, बैक साइड पर हमारा कोई डिज़ाइन नहीं बनेगा। अब साइड से हमने इसकी सिलाई कर लेनी है। देखिए हमने सिलाई कर ली। कितना इजी सा प्यारा सा सिंपल सा डिसेंट सा डिज़ाइन बन चुका है। आप इस डिज़ाइन को लॉन, कॉटन, लिनन या सर्दियों के कपड़ों में भी ट्राई कर सकते हैं। ये बिल्कुल इजी सा डिज़ाइन है जिसको आप घर में कम से कम 20 से 30 मिनट में इजीली बना सकते हैं।
आपको अगर हमारे डिज़ाइंस पसंद आते हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।